हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर उम्दा दिन के लिए। आइए हम प्रभु को धन्य कहें, उसके महान असीम प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम उसको धन्यवाद दें। प्यारो, आज गुड फ्राइडे है, आज शुभ शुक्रवार है और हम जानते हैं आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कालवेरी क्रूस पर चढ़ाया। उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर सहा, उसने कोड़े खाए, उसने कांटों का ताज पहना, तमाम प्रकार की प्रताड़नाओं को जो मनुष्य ने उनके ऊपर की उसको सहा, झेला। उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे वो सारे अधर्म के काम, जो अंधकार के काम थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे और पिता के बीच में जो इतना गैप हो गया था, इतनी बड़ी खाई हो गई थी हमारे अधर्म के कामों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और आज के दिन उसने जब हमारे पापों को अपने ऊपर लिया तो हमें दोबारा से परमेश्वर के साथ मेल कराया। उस प्रभु को धन्य कहते हैं। प्यारो, आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई उन 7 वाणियों के विषय में देख रहे हैं। बीते समय हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई 6 वाणियों के विषय में देखा और आज हम यीशु के द्वारा कही गई उस 7वीं वाणी के विषय में देख रहे हैं, जो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से चंद सेकंड या मिनट पहले कही थी। हम देखेंगे लूका उसकी 23 अध्याय की 46वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसकी 7वीं और अंतिम वाणी के लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यानी बहुत तेज चिल्ला कर कहा, हम ऐसा समझ सकते हैं। यीशु ने चिल्ला कर कहा कि हे पिता। यीशु ने परमेश्वर को पिता कहा। जैसा कि हम जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में कहा कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, जो उनका पिता है, कि पिता ने मुझे भेजा है। और यहाँ पर भी बिल्कुल मृत्यु से कुछ क्षण पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुदा को, परमेश्वर को पिता कह के इंडिकेट किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। क्यों? क्योंकि आत्मा वो बहुमूल्य चीज है जो कभी नाश नहीं होती, और आत्मा को सौंपने का, जिसको प्रभु यीशु मसीह आत्मा को सौंप रहे हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, वो उन पर विश्वास करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी बहुमूल्य चीज को जो है वो सबसे प्रेमी जन, सबसे विश्वास योग्य जन को देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, जो अमर होती है, परमेश्वर के हाथों में दिया है। और यीशु मसीह ने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में क्यों दिया? क्योंकि वो उनके पिता है, वो परमेश्वर है। क्यों? हम देखेंगे लूका उसकी 10 अध्याय की 17-18 आयत को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे देने का अधिकार है और फिर उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। इस वचन में हमने ये देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता से मैं प्रेम रखता हूँ और पिता मुझसे प्रेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को हमारे लिए देते हैं और उसे वो फिर वापस भी ले सकते हैं। जब वो अपने परमेश्वर को, अपने खुदावन को, अपने पिता को, अपने आत्मा को देंगे, तभी वो उसे वापस भी ले लेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को दी ताकि वो उसे वापस ले लें। और हम जानते हैं तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए थे। उन्होंने इसलिए अपनी आत्मा को परमेश्वर को दिया। और वो ऐसे ही नहीं दिया। यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो कोई दुखद मृत्यु नहीं, लाचार मृत्यु नहीं। वो ऐसी नहीं कि बिना यीशु मसीह की इच्छा के मृत्यु हासिल हुई हो यीशु मसीह को और उनके प्राण निकले हो और उनकी आत्मा निकली हो, वरन यीशु मसीह को ये अधिकार था कि वो अपने आत्मा को, अपने प्राण को निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा और पानी पर यीशु मसीह की बात मानकर रुक गए, लहरें यीशु मसीह की बात मानकर रुक गई। यीशु मसीह की वचन को उनकी आत्मा
और संसारिक बातें भी जो सुनती हैं। सो यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को आज्ञा दी कि वो पिता के हाथों में आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने कहा कि जब वो अपनी आत्मा को परमेश्वर को देना चाहते थे, वैसा ही हुआ। उन्होंने यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को दिया, क्योंकि ताकि वो उसे दोबारा वापस ले लें। और जब वो दोबारा वापस आए तो हम जानते हैं कि ईस्टर वाले दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए थे। सो इस वचन के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को दिया, इससे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार है और यीशु मसीह का कंट्रोल है हर एक आत्मा पर, कि यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा आत्मा तक प्रभु यीशु मसीह की बातें मानती हैं। वो आत्मा जो अमर है, वो आत्मा जो मनुष्य को प्रिय है। यीशु मसीह ने यहाँ पर आत्मा का जिक्र किया, ना कि प्राण का, क्योंकि प्राण से अधिक बढ़कर आत्मा होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का विनाश नहीं होता। बिल्कुल इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को दिया ताकि वो उसे वापस दोबारा से ले सकें। और यीशु मसीह का मृत्यु पर भी अधिकार है, यीशु मसीह का आत्मा पर भी अधिकार है कि उन्होंने आत्मा को कहा और वो परमेश्वर के हाथ में चली गई। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और सच में प्रभु को धन्य कहते हैं उसकी महान प्रेम के लिए। ऐसा उसने हमसे प्रेम कर दिया प्यारो, कि इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम रखता है, अपने शरीर से प्रेम रखता है। कोई भी इंसान किसी के लिए खुद को कष्ट देना नहीं चाहता, स्पेशली जब वो दर्द का हो, जब वो शारीरिक हो। नहीं चाहता कि कोई किसी को दर्द मिले किसी को किसी के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया प्यारो कि उन्होंने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया जो उनके सामने में रखा था। उनके सामने में था कि नामो नाम कि ये बेटी को मृत्यु हासिल करनी होगी, ये बेटे को मृत्यु हासिल करनी होगी, या यीशु मसीह आपको मृत्यु हासिल करनी होगी। सो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं मरेगा, मैं अपने आप को इस संसार को दूंगा, और जब ऐसा होगा तो मेरे सारे बच्चे बचाए जाएंगे, मेरे सारे बच्चे नया जीवन पाएंगे। और सच में यीशु मसीह वो उद्धार बना जिसने हमारे जीवन को नया कर दिया। उस खुदा को धन्यवाद कहते हैं, उसके महान प्रेम के लिए, उसकी महान अनुग्रह के लिए उसको धन्य कहते हैं। सभी को जय मसीह की।